गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 8 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 9 अपना रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पार्ट नंबर 6 है। टॉपिक आज का अपना वीवी पेरेस एंड ओवी पेरेस एनिमल्स और यंग वन से एडल्ट्स में क्या चेंज होते हैं वो अपन देखेंगे इस चैप्टर में। तो बेटा देखिए, वीवीपर्स और ओवीपर्स दो स्पेशल कैटेगरी है जो बेसिकली इस बात को डिसाइड करती है कि जो बर्थ है वो दो तरह से होता है। बेसिकली देखिए, किसी का भी जो बर्थ है नॉर्मली एनिमल्स में दो तरह से हो रहा है। कुछ तो अंडे दे के अपने जो बच्चे हैं, अपनी जो पीढ़ी, अपनी स्पीसीज, अपनी जो जनरेशन है उसको आगे बढ़ाते हैं, और कुछ क्या करते हैं सीधा यंग वंस को ही प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो वे सारे एनिमल्स जो यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, जो बच्चे देते हैं, वो वीवी पेरेस कहलाएंगे। और वो जो यंग वंस प्रोड्यूस ना करके पहले ले एग्स, अंडे देते हैं, आफ्टर सम टाइम दे डेवलप एंड देन न्यू यंग वंस कम। तो जो अंडे देते हैं वो ओवीपेरस कहलाएंगे, और जो अंडे नहीं देते हैं, सीधे बच्चे देते हैं, वो क्या कहलाएंगे? अपने वीवीपेरस की श्रेणी में काउंट होंगे। क्लियर? तो देखिए अब आगे, वी हैव लर्न दैट सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस वाइल सम एनिमल्स ले एग्स विच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस। आपको पता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली ही क्या करते हैं, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में फीमेल हो गया, काऊ डॉग हो गया, बफेलोज हो गए, बट अगर अपन देखें दूसरी तरफ तो सम एनिमल्स ऑल्सो हैव ओवीपेरस टाइप्स बिकॉज दे डू नॉट हैव यंग वन बट दे हैव प्रोड्यूस एग्स। तो कुछ तो सीधे ही अपने बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडों के माध्यम से बच्चों को जन्म देते हैं। We have learned that some animal give birth to young ones while some animal lay eggs which later develop into the young ones. The animal which give birth to young ones are called viviparous. तो जो young ones को जन्म दे देते हैं वो viviparous कहलाते हैं एनिमल्स, and those animals which lay eggs are called oviparous, और जो अंडे देते हैं वो oviparous कहलाते हैं। The following activity will help you understand better and differentiate between the viviparous and oviparous animals. Try to observe eggs of the following organism: frog, lizard, butterfly, or a moth, hen, and crow, and other bird. Were you able to observe eggs of all them? Make drawing of the eggs that you would observe. तो आप अपने आसपास में अलग अलग तरह के एनिमल्स लाइक फ्रॉग हो गया, लिजार्ड हो गया, बटरफ्लाई हो गई, हैन हो गए, मोथ हो गया, क्राउ हो गया, आदि के एग्स को देखकर ऑब्जर्व कर सकते हो। द एग्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर लेज देम आउटसाइड देयर बॉडीज़। जैसे मुर्ग हैन है, उसके एग को अपन आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि वो बॉडी से बाहर उस एग्स को प्रोड्यूस कर देती है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी से बाहर एग्स अलग अलग जगहों पे प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर एग्जांपल ऑफ ओविपरस एनिमल्स, तो ओविपरस कहलाते हैं। बट यू वुड नॉट एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ अ डॉग, क्राउ और कैट। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स। द मदर गिव्स बर्थ द यंग वंस। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपरस एनिमल्स। परंतु कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंडों को अपन ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें, जो फ्रॉग है वो अंडर वाटर अपने एग्स को प्रोड्यूस करता है, तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। बट अगर उसी के स्थान पर अपन हैन को ऑब्जर्वेशन करना चाहें तो ऑब्जर्वेशन बिकम वेरी सिंपल बिकॉज वी कैन इजीली सीन देयर एग्स एंड वी कैन इजीली स्टडी अबाउट द एग्स। तो कुछ अंडों के माध्यम से अपने बच्चों को जन्म दे रहे हैं, कुछ डायरेक्टली यंग वंस के रूप में अपने बच्चों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसी जो कैटेगरी का ही नाम अपना विवीपेरस और ओवीपेरस दिया जाता है बेसिकली। क्लियर? आगे देखिए, कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ विवीपेरस एंड ओवीपेरस एनिमल्स। इसके अलावा भी आप अलग अलग तरह से एग्जाम्पल दे सकते हो विवीपेरस एंड ओवीपेरस एनिमल्स के अपने आधार पर, जहाँ आपको यंग वंस नज़र आते हुए दिखाई दें और जहाँ आपको एग्स आते हुए एग्स आते हुए दिखाई दे। नेक्स्ट टॉपिक है यंग वंस टू एडल्ट्स। यंग वंस टू एडल्ट। यंग वंस टू एडल्ट्स। अब आपने देखा होगा कि जब विवीपेरस और ओवीपेरस का जन्म होता है तो बेसिकली यंग वंस और जो एग से ये यंग वन बनते हैं, उसके बाद में जब ये डेवलप होकर एडल्ट बनते हैं तो इनके अंदर बहुत सारे चेंजेज आते हैं। जैसे आपने फ्रॉग को देखा होगा, फ्रॉग पहले एग की फॉर्म में होता है, फिर वो लोअर टाडपोल्स, फिर अपर टाडपोल्स, और आफ्टर दैट वो फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। तो इसका जो लार्वा है वो चेंज होकर कन्वर्ट हो जाता है दूसरे प्रोसेसेस में, जिससे इसके अंदर एडल्ट वाले जो सिम्टम्स है वो नज़र आने लगते हैं।
और इसी प्रोसेस को अपन मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। द न्यू इंडिविजुअल विच आर बोर्न और हैक फ्रॉम द एग कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट। ठीक है, तो जो नए जन्मे बच्चे हैं या फिर जो अंडों के माध्यम से बच्चे जन्मे हैं वो लगातार छोटे से बड़े एडल्ट के रूप में कन्वर्ट होते रहते हैं। इन सम एनिमल द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। और कुछ जानवरों में तो यंग वन होता है वो कुछ अलग ही तरह से दिखाई देता है, और जब वो एडल्ट होता है तो कुछ और ही बन जाता है। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्कवर्म। सिल्कवर्म आपने 7th क्लास में पढ़ा था, जिसमें पहले एग होता है, उससे लार्वा, कैटरपिलर, फिर प्यूपा, आफ्टर दैट सिल्क मत बनता है जो एडल्ट होता है। यू स्टडी इन क्लास 7। फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल। इसी तरह से आप फ्रॉग को भी देख सकते हो, फ्रॉग में सेम प्रोसेस होती है। तो जो अपना सिल्कवर्म था उसमें क्या होता है, पहले सिल्कवर्म में बेसिकली एग्स होते हैं, एग्स से लार्वा या कैटरपिलर निकलता है जो प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं, सीधा कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट्स में, जिसको सिल्क मत बोलते हैं। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज। वी फाइंड दैट देर आर द 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, एग, टाडपोल्स, लार्वा एंड एडल्ट्स। तो इसी तरह से आप फ्रॉग को भी देख सकते हो। फ्रॉग में क्या होता है, पहले उसके एग्स होते हैं, उसके टाडपोल्स बनते हैं। टाडपोल 2 होते हैं, अर्ली टाडपोल्स और लेट टाडपोल्स। पहले अर्ली टाडपोल्स आता है, आफ्टर लेट टाडपोल्स आता है, और फाइनली वो एडल्ट के रूप में फ्रॉग बन जाता है। तो यहाँ पर टोटली अपने को चेंज नज़र आ रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं यंग वंस टू एडल्ट्स वाले प्रोसेस की वजह से। यस और नोट? डू नॉट द टाडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स? कैन यू इमेजिन दैट these tadpoles would someday become frog? Similarly, the caterpillar or pupa of silkworm looks very different from the adult moth. इसी तरह से जो सिल्क मत बनता है उसमें जो उसके प्यूपा और कैटरपिलर हैं वो अलग दिखाई देते हैं। सिमिलर फैशन में अगर अपन फ्रॉग की बात करें तो जो उसके टाडपोल्स हैं, अर्ली और लेट टाडपोल्स हैं, वो भी फ्रॉग से बिल्कुल अलग नज़र आते हैं, बट वो धीरे धीरे एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये मिडिल प्रोसेस है किनके, यंग वंस की एडल्ट में कन्वर्ट होने की। आप डायग्राम में देख सकते हो, एग्स, अर्ली टाडपोल्स, लेट टाडपोल्स एंड आफ्टर एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। क्लियर है? फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस, देन व्हाट हैपन्स ऑफ द टाडपोल्स और कैटरपिलर देयर आफ्टर। परंतु जब अपन इनको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो अपन देखते हैं कि जो यंग वंस टाइम पर इनके अंदर फीचर्स थे वो एडल्ट होते हुए कहाँ गायब हो गए। वो फीचर्स भी अपने को वहाँ ढूंढना होता है, ठीक है। तो वो फीचर्स ही उनके आगे फिर डेवलपमेंट और बॉडी चेंजेस में काम आते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ द कोकून। इन द केस ऑफ टाडपोल द ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट्स। आपने देखा होगा कि जो ब्यूटीफुल मत होता है वो कोकून से बाहर निकलता है। इसी तरह से जो टाडपोल्स होते हैं उनसे फ्रॉग बनता है। दे ट्रांसफॉर्म into adult capable for jumping, swimming. The transformation of larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. इसी को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है जिससे कि जो यंग वंस हैं इनके लार्वा, एग्स या जो भी चीज़ें हैं वो सीधे कन्वर्ट हो जाती है एडल्ट्स के अंदर। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, जिससे कि खरगोश जंप लगा सकें, स्विमिंग तैर सकें आदि सारी की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाती है। What about the changes that we observe in our body as we grow? जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रोथ हो जाती है हमारे बॉडी में क्या क्या चेंज आते रहते हैं। और अगला टॉपिक अपना है मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस मैंने क्या बताया, एक प्रोसेस है। मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो भी यंग वंस हैं इनका जो लार्वा, एग्स हैं वो कन्वर्ट होकर एडल्ट्स में बदल जाते हैं। और वो इसलिए होते हैं ताकि उनके अंदर कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ नज़र आने लगे। जैसे अगर अपन बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग के जो टाडपोल्स हैं वो कन्वर्ट होकर एडल्ट फ्रॉग में बदल जाते हैं, जिससे कि फ्रॉग स्विमिंग और जंपिंग कर लेता है। इसी तरह से अपन देखते हैं जो ब्यूटीफुल मत होता है वो कैटरपिलर से बाहर निकल कर लार्वा बाहर निकल कर कोकून बना लेता है, जिससे धागे, रेशम आदि बनना तैयार हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस उसमें नज़र आती है। बट जो यंग वन के टाइम पर उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आफ्टर एडल्ट नहीं होती हैं, उनके अंदर चेंज होता है। तो वो चेंज क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। वो चेंज क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। यस और नॉट? अच्छे समझ में आ गया मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, विविपेरस क्या होता है, ओविपेरस किसे कहते हैं। यस और नॉट? आई थिंक सबके क्लियर हो गया। विविपेरस तो वो होते हैं जो बेसिकली डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं। ओविपोरस वो होते हैं जो
एग्स के रूप में अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। यंग वंस टू एडल्ट्स में बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। और जो मेटामॉर्फोसिस है उसका मतलब होता है कि जो इन एनिमल्स का लार्वा है वो सीधा ही चेंज हो जाता है इनटू एडल्ट के रूप में, जिससे कि एक ड्रेस्टिक चेंज होता है। इसी को अपन मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। यस और नोट। तो बेटा ये थी आज की क्लास 8 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल पार्ट नंबर 6। टॉपिक था अपना विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स, यंग वंस टू एडल्ट्स एंड मेटामॉर्फोसिस। थैंक यू।